हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ER विपिन शुक्ला मैथ क्लासेस में। मैं आपको कराने वाला हूँ आज परसेंटेज क्या होता है, किस तरह से हमारे पास इसकी एक छवि बनती है कि बच्चों में कि हमारे पास परसेंटेज बहुत ही ज़्यादा टफ होता है ना। इस प्रकार सभी लोग बोलते हैं। तो हम सबसे पहले चीज़ ये जान लेते हैं कि परसेंटेज का मतलब होता क्या है। तो परसेंटेज का मतलब होता है, आपको जैसे पता होगा कुछ बच्चों को, मैं बता देता हूं। जो यहां पर ये सेंट की वैल्यू है ना, ये 100 है। क्या है? सेंट का मतलब क्या है? 100 है। तो हमारे पास परसेंटेज बताया हुआ है। तो हमारे पास कोई भी चीज होगी तो वो 100% होगी। जैसे मान लो एक है, तो एक अपने आप में क्या है? 100% है। ठीक है। अब हम इस चीज को 1/2 लिख देते हैं, तो ये अपने आप में एक जो है हमारे पास, जो 100% था, वो हमारे पास दो भागों में बट गया। तो हम इसको क्या बोल देंगे? 50% बोल देंगे। तो इसी तरह हमारे पास ये चलता रहता है आगे से आगे, है ना। 1/3 को हम क्या बोल देंगे? ये मैं सारी चीजें आपको कराऊंगा। 1/133 1/3। तो ये हमारे पास परसेंटेज का एक टेबल रहता है, मैं आपको कराऊंगा बाद में। तो मैं सिर्फ ये चीज बताना चाहता हूं कि परसेंटेज हमारा आखिरकार होता क्या है। तो हमारे पास देखिए दो चीज आ जाता है परसेंटेज में। दो चीज ये आ जाता है कि हमको परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे बदलना है और फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे बदलना है। तो पहली चीज तो ये है कि परसेंटेज, है ना, इनटू फ्रैक्शन। और दूसरी चीज हो गई हमारे पास फ्रैक्शन टू इंटू परसेंटेज। तो हमारे पास ये दो चीजें हो जाती हैं। ठीक है। तो दो चीजें हो जाती हैं, तो हमारे पास देखो सबसे पहली चीज तो हमारे पास क्या कर देंगे? हम इस चीज को करेंगे। ठीक है। तो इस चीज को करेंगे तो हमारे पास देखो, मान लीजिए हमारे पास 20% है। अब 20% को आपने किस में बदलना है? फ्रैक्शन में बदलना है। तो मैंने आपको बताया ना कि 20% जो है हमारे पास, इस परसेंट की वैल्यू हमारे पास क्या होती है? देखो, परसेंट मतलब 1/100। ठीक है। तो 1/100 मतलब पर में एक में सेंट मतलब 100 का भाग। ठीक है। तो इस तरह से होता है। तो हमारे पास 20 जो है, हमारे पास 20%। तो 20% को हम कैसे लिख सकते हैं? इस परसेंटेज की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखो ये, है ना, परसेंटेज की वैल्यू 1/100 हो जाएगी। तो इंटू 1/100। तो ये 20 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 5 टाइम। तो 1/5 हमारे पास कितना में आ जाएगा? फ्रैक्शन की वैल्यू आ जाएगी। तो ऐसे ही बहुत सारी हमारी चीजें होती है। जैसे मान लो हमको फ्रैक्शन में दिया हुआ है, मान लो हमको दिया है 25%। तो 25% हम 25 लिख के 1/, क्या लिख देंगे? 100। तो 25 4 जा 100। ठीक है। तो 1/4। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू निकल के आ गई? हमारे पास फ्रैक्शन की वैल्यू निकल के आ गई। अब मुद्दे की बात ये आती कि भाई हमारे पास इजी तो आ गए, 20% 25% तो आ गया। अब भाई हमको तो क्या करना है? टफ भी करना है। मतलब जो हमारे पास फ्रैक्शन वाले परसेंटेज है उसमें आ गया। जैसे मान लो 62/3%। अब ये चीज आ गई। अब इस चीज में तो आप नहीं डायरेक्ट कर सकते हो, है ना। तो क्या करोगे? हम सबसे पहले हम चीजें क्या करेंगे? इसको हम मिक्स फ्रैक्शन जो हमारे पास ये है, इसको हम सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 16×3 = 48 और 4×2 = 50। तो 50/3। ठीक है। अब ये परसेंटेज की वैल्यू जो है, इसको हम 1/100 के रूप में लिख देंगे। तो 52 जा, ये क्या हो जाएगा? 100। ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/6। तो ये हमारे पास फ्रैक्शन में वैल्यू हमने चेंज कर दी। तो इस तरह से हमने परसेंटेज से फ्रैक्शन में वैल्यू चेंज कर सकते हैं। हम और भी आपको करा देते हैं, और भी चेंज करके करा देते हैं। जैसे 11/1/9% हो गया। ठीक है। तो 9% हो गया। अब इसको कैसे चेंज करोगे भाई आप? इसको ऐसे चेंज करना है तो 99 और ये 100 क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। इंटू 1/100। क्या बोलो मैंने? इसकी वैल्यू आपने क्या करनी है? इसकी वैल्यू 1/100 और इसकी वैल्यू ये आ गई। ठीक है। अब इससे जो 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। 1/9 आपके पास फ्रैक्शन की वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाएगी। ऐसे ही ले लीजिए एग्जांपल 6 1/4%। ठीक है। तो इस चीज की वैल्यू आप ले लेते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? 4×24 और 1 25 बटा ये 4 हो जाएगा। इंटू ये परसेंटेज की वैल्यू हम लोग यहां पर क्या कर लेंगे? 1/100 कर लेंगे। तो 25 चौके 100 हो जाएगा और ये 4 चौके 16 हो जाएगा। मतलब 1/16 हमारे पास इसका आंसर निकल के आ जाएगा। तो ये कुछ हमारे पास चीजें थी जो हमारे पास परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करती थी, है ना। परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करती। अब हम आ जाते हैं दूसरे पहलू में अपने। ठीक है। दूसरे में आ जाते हैं।
फ्रैक्शन टू परसेंटेज, ठीक है, फ्रैक्शन टू परसेंटेज। तो फ्रैक्शन में क्या हमने अभी पढ़ा कि भाई परसेंटेज से हमने फ्रैक्शन में बदली। अब मान लीजिए हमारे पास 1/4 है, ठीक है, 1/4 है, फ्रैक्शन है। अब इसको परसेंटेज में बदलना है, तो परसेंटेज में हमको कैसे बदलना है? हम पहले क्या करते थे, परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदल देते, तो 1/100 करते थे। क्या करते थे? परसेंटेज की वैल्यू हम क्या रखते थे? 1/100 रखते थे। पर यहां 1/100 नहीं रखना है यहां पर हमको क्या करना है? इंटू करना है। क्या करना है? इंटू करना है। जैसे ये 1/4 है, तो 1/4 इंटू 100%, तब ये जाके हमारा निकल के आएगा परसेंटेज में। तो ये 4 से ये कट जाएगा, कितनी बार कटेगा? 25 टाइम। तो 25% हम इसको लिख देंगे। जब हमको परसेंट लगाना है ना, जब हमको परसेंट लगाना है, हमारे पास यहां परसेंट लगा हो, तो यहां हमने 1/100 करना है, और यहां यदि हमारे पास फ्रैक्शन है, यहां हमको परसेंटेज लाना है, तो हमको इंटू करना है। बस ये इतनी सी ट्रिक सीख लो, ठीक है, ये हमारे पास ट्रिक हो जाती है। अब मान लो जैसे 1/5 है हमारे पास, तो 1/5 को हम कैसे लिखेंगे परसेंटेज में? 1/5 इंटू, तो ये हो जाएगा हमारे पास 100%। तो ये कट जाएगा हमारे पास 20 में, तो 20% आ जाएगा। अब भाई आप सोच रहे होंगे कि आसान आसान करा रहे हैं, ठीक है, तो आसान आसान हम नहीं करते हैं, हम करते हैं थोड़ा मुश्किल वाले। तो जैसे आप मान लो हमारे पास ये 3/11 है, तो 3/11 को आप कैसे करोगे भाई? बताओ, 3/11 को आप कैसे सोल्व करोगे? तो 3/11 को आप कैसे सोल्व करोगे? देखो, 3/11 इंटू 100, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 300/11। और इसको आप जो है डिवाइड करके मतलब डिवाइड करके देखो, तो 11 दूनी 22, क्या हो जाएगा? 11 दूनी 22, और 8 बचेगा तो 80, ये ठीक है। तो 11 दूनी 22 और 11 सता 77, है ना, तो 11 सते 77, तो 77 तो आ गया, अब 80 है, ठीक है, 3 बचा, तो 3 यहां पर हमारे पास आ जाएगा, यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा? 11 आ जाएगा, जो कि हमारे पास ये परसेंटेज निकल के आ गया। तो इस तरह के हमारे पास परसेंटेज कई बार हमारे पेपर में दे दिया जाता है कि 3/11 ये रेशो है, आप इसका जो है वो निकाल के बताइए कि क्या इसकी वैल्यू, क्या परसेंटेज इसका होगा। अब जैसे हम एक चीज ले लेते हैं, 1/7 ले लेते हैं, तो 1/7 क्या हो जाएगा? 1/7 परसेंटेज में बदलना है, क्या करेंगे? 100% से कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 100, ये हो जाएगा 100/7। तो देखो 7 बन जा 7, ठीक है। अब यहाँ 3 बचा, 3 सते 21, 3 8 24, 3 9 27, है ना। तो ये 7 3 21, 7 चौके 28, ठीक है, 7 चौके 28, तो 28 बचा, यहाँ 2 बचा, 2/7। तो ये हमारे पास निकल के आ जाएगा परसेंटेज में 14⁻²/7। तो इस तरह से हमारे पास आगे की वैल्यू चलती रहेगी, और ये हमारे पास फ्रैक्शन का जो है, फ्रैक्शन में परसेंटेज का मामला इस तरह से हम लोग करना है। मतलब सबसे पहली चीज ये है, सबसे हमारा कंक्लूजन ये निकल के आया कि यदि हमको 25% को फ्रैक्शन में बदलना है, तो 25 इंटू 1/100 करना है। यदि हमको 1/4 को हमको परसेंटेज में बदलना है, तो 1/4 इंटू 100% करना है। बस ये चीजें आप लोग सीख लीजिए, बस ये चीजें आपको पता चल जाएंगी कि कैसे हमको परसेंटेज से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन में परसेंटेज को कन्वर्ट करना है। अब एक चीज और हमारे पास बची है, देखो एक चीज क्या बची है हमारे पास कई बार क्या हो जाता है, हमारे पास कई बार हो जाता है कि जैसे हमारे पास जो वैल्यू है ऊपर की, वो हमारे पास बड़ी हो जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं मोर देन 1 की ले लेते हैं, ठीक है, मोर देन हमारे पास 1। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास 10/9 आ गया। अब भाई ये तो फ्रैक्शन 10/9 हमारे पास गलत हो जाता है, ठीक है, ये हमारे पास इसलिए गलत हो जाता है भाई, इसको हम कैसे करेंगे आगे, ठीक है। तो हमारे पास ऊपर वाली वैल्यू बड़ी हो गई, बड़ी नहीं होनी चाहिए, हमारे पास ऊपर वाली वैल्यू कम होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम चीज क्या करेंगे, देखो ये हमारे पास फ्रैक्शन में है, हमको इसको परसेंटेज में बदलना है, तो हमको क्या करना है, 9 बन जा 9, तो 1 बार गया, और हमारे पास क्या बचा, देखो 9/1 देखो 9 बन जा 9, तो 1/9। पर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, बताओ, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1 + 1/9 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। हमको इसको बनाने के लिए देखो, इसको हम सॉल्व करेंगे, तो 9 आएगा नीचे, और ऊपर क्या आ जाएगा, 9 + 1 मतलब 10/9। तो इसका मतलब इस तरह हम लिख सकते हैं इसको। तो 1 हमारे पास क्या लिख देंगे इसको, 1 + 1/9। तो 1 की वैल्यू क्या होती है, मैंने अभी बताया हुआ है आपको कि 1 की वैल्यू होती है 100%। तो हमारे पास यहां पर क्या आ जाएगा, 100% आ जाएगा, प्लस 1/9 की वैल्यू मैंने आपको बताई हुई थी। 1/9 की वैल्यू क्या होती है, 1/9 की वैल्यू क्या होती है, 11/11 सही 1/9% ये होती है, ठीक है। तो इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 11 100 11
और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1/9%। ठीक है, तो ये हमारे पास निकल के आ जाती है जब हमारी ऊपर वाली एक हमारी वैल्यू जो है बड़ी हो। तो इस तरह से हमने जो है इसको करना है, और इस तरह से एक ये केस था तो मैंने आपको ये बता दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये पूरा जो हुई हमारे पास परसेंटेज से फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना था, वो हमने सारा कन्वर्ट कर लिया। आपको यदि वीडियो पसंद आती हो तो आप अपने दोस्तों को शेयर करिए, और परसेंटेज बहुत अच्छी तरह से सीखने के लिए कमेंट करिए और आगे शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और मैं आपको आगे की क्लास भी लेके आऊंगा और अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी कराऊंगा। प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं पेपरों में वो सारे मैं क्वेश्चन लेके आऊंगा। धन्यवाद।